गुड मॉर्निंग। आप लोगों के लिए सबसे पहले खुशखबरी है। खुशखबरी ये है, अभी तक ये हम प्रोडक्ट जो यूज कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले मैं ये खुशखबरी बता दे रहा हूँ कि अभी तक ये प्रोडक्ट यूज करते थे तो हम ये क्या समझते थे, ये क्या है, दवाई। बार बार क्या बोलते थे, दवाई। तो इस दवाई को अब खूबसूरती में कन्वर्ट करने के लिए आप सुंदर कैसे दिखे और आधा घंटे में कैसे आप सुंदर दिखे, ये प्रोडक्ट से ये कैसे कैसे प्रोडक्ट काम करता है। दुबई से हमारी ब्यूटिशियन आ रही है खास ट्रेनिंग के लिए, और हमने बहुत एक साल से कंपनी से बराबर कह रहे थे सर एक बार उनको हमारे यहाँ भेज दीजिए। यूट्यूब पे सब लोगों ने देख रखा होगा, DXN रोशन आरा डाल के देखेंगे तो सबको दिख जाएंगे, ठीक है, हर जगह डॉक्टर लिम और सब जगह आप देख लेंगे। लेकिन हमने एक बार कहा कि शाहजहांपुर में एक बार हमारी पब्लिक देखना चाहती है कि सर एक बार उनको, मैडम को यहाँ भेज दीजिए। तो मैडम आ रही हैं, उन लोगों ने टाइम ले लिया उनसे। 4 अगस्त का टाइम है, दिन शुक्रवार है, 12 बजे से टाइम है उनका, 12 से 2:30-3 बजे तक करेंगी। और वेन्यू जो है वो मन्नत मैरिज लॉन है, जो लोधीपुर का पुल है उसे जैसे ही क्रॉस करेंगी उल्टे हाथ पे मन्नत मैरिज लॉन है। वो लॉन हमने बुक कर लिया है उनके लिए कल रात, ठीक है। वहाँ पर 12 से 3 बजे तक, और एंट्री जो है वो 11 बजे से शुरू हो जाएगी। 30 रुपए का टिकट है पर पर्सन का। कंपनी कह रही थी 100 रुपए का रखिए, मैंने कहा नहीं, हम मिनिमम टिकट रखेंगे, बाकी पैसा हम करेंगे, लेकिन हम मिनिमम टिकट रखेंगे। तो मैडम आ रही हैं और कंपनी के भी लोग आ रहे हैं उनके साथ में। तो हमारे PIC भी आ रहे हैं कंपनी के, रवि जी वो भी आएंगे, उत्तम जी भी आएंगे। तो वही मैडम को लेके लखनऊ से आएंगे, उनकी फ्लाइट 2 तारीख को आएगी। तो 3 को उनका लखनऊ में प्रोग्राम है और 4 को शाहजहांपुर में प्रोग्राम है, ठीक है। तो आप जब देखेंगे आपको मिलेंगे, जब वो आपको इसके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे किस किस तरीके से। आज वो रहने वाली तो यही की है, बॉम्बे की, और आज उन्होंने DXN से बहुत अच्छा पोजीशन, डबल डायमंड है, और 2 फ्लैट बॉम्बे में ले रखे हैं उन्होंने, लेकिन ज़्यादातर वो दुबई में रहती है। तो वहीं पे ब्यूटिशियन है, ब्यूटी पार्लर है उनका। तो वहाँ पे बहुत कुछ आपको सिखा के जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि वहाँ पर मोबाइल साइलेंट रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। दूसरी चीज ये है, कुछ पूछे तो बोल देना, ऐसे बिल्कुल ताकने मत रखना जैसे अजूबा कोई आ गया है, बिल्कुल ऐसे ताक रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रही है उससे। वो पूछे तो कुछ बोलना जरूर उनसे, क्योंकि पूछती है आप बताइए कोई ब्यूटिशियन है क्या है आप लोग, तो थोड़ा सा बात करते रहिएगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि यहाँ की महिलाएं एक्टिव हैं, ठीक है। फिर उनके हैं 4-5 प्रोग्राम है, और जगह भी उनके प्रोग्राम है, और बस प्रोग्राम करने के बाद फौरन दुबई चली जाएंगी, ठीक है। तो 4 तारीख को 12 बजे मन्नत मैरिज लॉन में है, और टिकट आपको यहाँ से ही, आप जब चाहें टिकट आपको यहाँ से मिल जाएगा। सिर्फ आपको करना क्या है ये भी समझ लिए, आपको जाना है लोगों के पास, महिलाओं के पास। प्रोडक्ट बेचना मुश्किल है या 30 रुपए का टिकट है? टिकट बेचना है? टिकट बेचना आसान है, मुश्किल है? लेकिन लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट तो बिक जाएगा लेकिन टिकट नहीं बिक पाएगा। 30 रुपए का कोई लेने तो तैयार नहीं है, सही है गलत है? आपको उस टिकट को लेकर के किसी महिला के पास जाना है और उससे एक बात पहले पूछनी है,
अपना जिंदगी बदलना चाहती हो, अगर वो कहे नहीं तो आगे बढ़ जाना, और अगर कहे हाँ कैसे, तो कहना ये 30 रुपए का टिकट तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। कुछ ना बताना, क्योंकि वो बार बार क्वेश्चन करेगी, क्या कोई मीटिंग है, क्या कोई कंपनी है, क्या ये है, वो बहुत सारे आप कहना अगर तुम बदलना चाहती हो तो 3 घंटा का समय देना, 3.25 घंटे का 11:15 बजे आ जाना, क्योंकि 12 बजे शुरू हो जाएगा, क्योंकि फौरन ही वो कार से लखनऊ चली जाएगी। तो आप उनसे कहना अगर आप बदलना चाहते हो जिंदगी तो एक बार ये 30 रुपए का टिकट लेके 2.5-3 घंटे अपने जीवन के दो, फिर बताना हमें तुम्हारी जिंदगी बदली या नहीं बदली। तो वो सारा कुछ इस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगी। और फिलहाल अभी हम आपको कितने लोग हैं जो पहले से यहाँ पर आए हैं, पहली बार आए हैं? 1 2 3 4 5 लोग, 6 लोग हैं। अच्छा, आप क्यों आई हैं, क्या कह के आए हैं, क्या बुलावा था आपका? यहाँ आ जाइए। ये नहीं पूछा क्या है? आपकी सोच अच्छी थी, कुछ भी नहीं पूछा हमने तो सोच अच्छी थी। जाहिर सी बात है। और आपने पूछा आ जाना है? अच्छा, तो आपने कुछ क्वेश्चन नहीं किया है? वेरी गुड। आपने पहली बार कोई आया था क्या? पीछे हाँ, क्या क्या बताया? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। यानी आए तो बिना जानकारी है, बिना जानकारी। अच्छे लोग हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। आज आपको यहाँ बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और यहाँ आपको ये भी बताया जाएगा कि आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आए, आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आए। क्योंकि अपनी पिछले की जिंदगी झांक कर देख लेना, जो जिंदगी गुजार चुके हो, और अगर यहाँ से मानने के बाद जो जिंदगी चलोगे उसमें जो पिछली 20 साल गुजारी, आगे केवल 1 साल गुजार लेना, देखना कितना बड़ा परिवर्तन। अगर परिवर्तन है तो समझ लेना रास्ता सही है और बढ़ती चली जाए। सही है गलत है? आपको अगर कोई रास्ते का मार्ग पता चल जाए और कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाए कि ये मार्ग सही है या गलत है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर जिन लोगों ने सीरियस, देखिए जानकारी सबको मिल जाती है, लेकिन ये मौका सब लोग नहीं पा पाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया हुआ फैसला सारी जिंदगी बदल सकता है। तो 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन 1 मिनट में लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो यहाँ फैसला आप अपने घर पे करिएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, फैसला आप ही को करना है, ठीक? यहाँ से घर जाने के बाद मम्मी से मत पूछने लगना, मम्मी मैं ये करूं या ना करूं। जिसने पिक्चर देखी ही नहीं है वो क्या बताएगा इसके बारे में? आप गई और अपने पति से पूछने लगी क्या मैं काम करूं या ना करूं, आज एक मीटिंग बहुत अच्छी लगी थी, अच्छा बता रहे थे, क्या मैं कर लूं? वो उन्होंने जब यहाँ के सुना ही नहीं, तो वो दुनिया 99% तो ठगों से भरी हुई, तो उनके दिमाग में फौरन क्या आएगा, अरे कहाँ चक्कर में पड़ गई, चुपचाप घर पे बैठो, चक्कर में ना पड़ो। सब ऐसे ही लोग ठग है। सही है गलत है? होता है कि नहीं होता? ये यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है, वो यहाँ पर महिला सुन कर जाती है और जब उसे हाँ और सलाह उनसे लेती जिन्होंने वो पिक्चर दे देती, वो बात सुनी ही नहीं उसने, उससे जाकर पूछती है बताओ मैं करूं या ना करूं। तो ये सबसे बड़ी कमी है,
यहाँ प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा, पूछेगी वहां जाकर खाऊं या ना खाऊं, वो मना कर देगा कि नहीं कर देगा। देखिए दोनों सही है, वो सही है अपनी जगह, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है, उन्होंने सुना नहीं है, इसलिए वो अपनी जगह पर सही है। लेकिन आप यहाँ पर गलत हैं, आपने सुना, आपने देखा, और यहाँ पर हम यूज भी करा देते हैं उसे हर प्रोडक्ट, तो आप भी इसका फैसला लेंगे। अगर उनसे फैसला लेना हो तो अगली इतवार को उनको भी यहाँ पर बुलाकर लाना होगा। सही है गलत है? फैसला तभी हो पाएगा जब वो यहाँ आएंगे जिनसे फैसला लेना है। और अगर आप अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेने में सक्षम है तो सबसे बढ़िया, क्योंकि ये जिंदगी किसकी है? खुद की। तो इसका फैसला कौन लेगा? हम लेंगे कि हमें जिंदगी कौन सी जीना है। दुनिया में गरीब कितने लोग हैं, कितने परसेंट हैं? 50%। और अमीर कितने परसेंट हैं? सही है गलत है? अगर कहा जाए कि जितनी प्रॉपर्टी, जितनी जमीन, जितनी जायदाद 95% लोगों के पास है, उतनी 5% लोगों के पास है, उतनी दौलत, उतनी जितनी दुनिया में 95% लोगों का, उतनी केवल 5% लोगों का। बात समझ में आ रही? ये काम काहे के लिए करता है गरीब आदमी? जरूरत के लिए। और अमीर आदमी काहे के लिए काम करता है? सही है गलत है? जीवन के लिए क्या चीज चाहिए? जीने के लिए क्या चाहिए? सही है? जीवन के लिए यही चीजें तो चाहिए है। तो रोटी गरीब आदमी भी खाता है, रोटी अमीर आदमी भी खाता है। लेकिन जब दोनों लोग रोटी खाते हैं तो अमीर आदमी की रोटी पर मक्खन लगा होता है। सही है गलत है? और गरीब आदमी की रोटी मिली मिली ना मिली, रात की मिल गई, कल की मिल गई, नहीं तो समोसे से ही काम चला लिया। सही है गलत है? अमीर आदमी रोटी अपनी चाहत की रोटी खाता है। उसके नौकरों को मालूम होता है कि मालिक कौन सी रोटी खाते हैं, तो उसमें कौन सा घी लगना चाहिए, उसमें कौन सा मक्खन लगना चाहिए। वो चाहत की रोटी खाते हैं। और गरीब आदमी अपनी जरूरत की रोटी खाते। कपड़ा ये भी पहनते हैं और कपड़ा ये भी पहनते हैं, लेकिन दोनों के कपड़ों में फर्क होता है। ये अपनी चाहत का कपड़ा पहनता है और गरीब आदमी अपनी जरूरत का पहनता है। कैसे पहनता है? कि उसकी जो अर्निंग होती है वो उस हिसाब से पहनता है जाके। इसीलिए जब कभी आप रोशन लाल किया या बड़े बड़े दुकानदारों में जाएंगे तो क्या क्या कहते हैं दुकानदार? जब आप बहुत कपड़े देखने लगती है तो क्या कहते हैं? किस रेंज में दिखाएं? तब आप कहती है हमें 1000 रुपए वाला सूट दिखाओ, तो कहता लो भाई ने 1000 वाला सूट डाल दो। इसका मतलब दुकानदार समझ जाता है कि इनकी औकात केवल 1000 रुपए लगती है, इन्हें 1000। जब आप कहती 2000 वाला दिखाओ तो समझ जाता है इन्हें 2000 मन की औकात। सही है गलत है? लेकिन अमीर आदमी जब कपड़ा पहनता है तो वो रेंज नहीं देखता, वो अपनी पसंद देखता है। वो पैसे कभी नहीं देखता, ये कितने का है ये नहीं पूछता। वो अपनी चाहत का कपड़ा पहनता। मकान में ये भी रहता है, मकान में ये भी रहता है। लेकिन जो गरीब आदमी का मकान होता है वो उसकी जरूरत के हिसाब से होता है।
और अमीर आदमी का मकान अपनी चाहत के हिसाब से होता है। कभी आपने अमीर व्यक्तियों के मकान सुने हैं? सुना है खाली? मुकेश अंबानी का मकान सुना है? कितना मंजिल बना हुआ है, क्या क्या उसके अंदर है। स्विमिंग पूल है, हॉल है, सिनेमा हॉल है, हेलीपैड है, सारी चीजें, सारी सुविधाएं, जिनके नौकरों की तनख्वाह 1-1 लाख रुपए। ठीक, दुनिया का एक और अमीर आदमी बिल गेट्स, जिसने अपना मकान बनाया तो उसने सोचा पड़ोस वाले शांति कर जाएंगे, इसलिए उसने क्या किया, पड़ोस के जितने भी मकान थे सब खरीद लिए, सारे मकान खरीद लिए। ठीक, और उसके बाद उसने क्या किया कि जैसा मूड होता है वैसे ही मकान चेंज हो जाता है, उसका मकान भी चेंज हो जाता है, वैसे ही उसकी डिजाइनिंग चेंज हो जाती है। मकान चेंज होना मतलब डिजाइनिंग चेंज हो जाती है। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। और गरीब आदमी समझौते के मकान में रहता है, हाँ ऐसे गुजार लेंगे, चलो भैया कुछ आगे जब बनेगा तो एक कमरा ऊपर बना, भगवान देगा तब हम ऊपर बना, और उसे मिल ही नहीं पाता है, तब तक वो खुद ही ऊपर चला जाता है, वो कमरा बन नहीं पाता। देखिए एक बात का ध्यान रखना, जो आपको समझा रहे हैं वो दिमाग से सोचना, 2 चीजें खुलने के बाद काम करती है। पहली चीज है क्या है, ये जब खोला जाएगा तभी बरसात पानी रुक पाएगा, और दूसरा ये जब खुलेगा तभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए यूं ये बताया जा रहा है, यहाँ पर दिमाग खोल के बैठना है, यहाँ दिमाग का खेल है, यहाँ पे मेहनत की चीज नहीं बता रहे, यहाँ वो समझा रहे हैं जो भी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। क्योंकि आप इस जलती हुई लाइट को तो देख सकते हैं, इस बल्ब को तो देख सकते हैं, लेकिन इस तार में जो करंट आ रहा है वो दिखाई दे रहा नहीं दे रहा। लेकिन अगर एक बार तार हाथ से छू जाए तो रोम रोम को पता चल जाएगा कि कितना तेज करंट आ रहा है। सही है गलत? तो ये बात समझने की है कि यहाँ पर सारी चीज आपके दिमाग से है, आपको अपना जो है वो दिमाग यहाँ पे खोलना है, जो हम समझा रहे हैं। ये शिक्षा ये भी देते हैं और शिक्षा ये भी देते हैं। यहाँ जो शिक्षा दी जाती है वहाँ के स्कूलों में क्या बताया जाता है, आपका बच्चा हम अमीर बनाएंगे, 2 लाख रुपए की नौकरी दिलवाएंगे। स्कूल वाले पहले से हायर करते हैं, आप भी अगर हायर में पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे की वहाँ गारंटी होगी, लेकिन उसकी फीस महीने की कितनी होगी? 1.5 लाख रुपए महीना, यानी लगभग 16 लाख रुपए साल, किसी की 12 लाख रुपए साल, यानी 1 लाख रुपए महीना। वुड्रो स्कूल है, ग्वालियर पब्लिक स्कूल है, देहरादून पब्लिक स्कूल है जो हमारे हिंदुस्तान में, उनकी सबकी गारंटी है कि आपके बच्चे को हम 1 लाख रुपए महीने का बनाएंगे। और हम किस स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी, और क्या फिर प्राइवेट में। अब प्राइवेट में भी हम वो देखते हैं जो हमारी फीस के अनुसार होता है, कि हम 1,000 रुपए वाले बच्चे को डालें या 2,000 वाले में डालें, ये हम स्कूल अफोर्ड कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे। सही है गलत है? सही है ना? लेकिन जब हम यहाँ 2,000 रुपए वाले पढ़ाते हैं तो यहाँ सारे ही लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नौकरी की कोई गारंटी है नहीं है गारंटी। जाके सरकार की लाठियां खानी ही पड़ेगी, तब भी उनके पास नौकरी नहीं है।
कुछ भी कह लो, कोई भी सरकार आ जाए, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी के पास नौकरियां नहीं है, क्योंकि नौकरियां आपको देगी तो आप पर बोझ पड़ जाएगा, सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा, इसलिए नौकरियां केवल 10%। तो यहाँ स्ट्रगल है, यहाँ कोई गारंटी नहीं होगी, यहाँ पर शिक्षा की गारंटी। सही है गलत है? यहाँ पर कम लोग जाते हैं, इसलिए यहाँ कंपटीशन नहीं है, यहाँ जो गया वो नौकर हो गया, और यहाँ पे करोड़ों अरबों लोग जाते हैं। स्वास्थ्य की बात करें, ये सरकारी अस्पताल काहे के लिए खुले हैं? किसके लिए खुले? और धोखे से कोई गरीब अगर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में चला जाता है, आप क्या भी बन रहे हैं अस्पताल के सामने, तो क्या कहता है? साहब उस अस्पताल में फंस गए, सालों ने खाद खींच लिया, हाँ लूट लिया हमने। बताओ भैया, 2-2.5 लाख रुपए दे के छूटे, बहुत महंगा था। कहते हैं कि नहीं कहते? वो अस्पताल आपके लिए नहीं बना है, वो किसके लिए बना है? वो 5% वाले लोगों के लिए है, आपके लिए तो सरकारी अस्पताल है ही। जहाँ जाओ गोलियां फ्री में खा ले, 1 रुपए का खर्चा बनवा दो। शिक्षा के लिए भी सरकार ने वही है कि जाओ अपने बच्चे को भेज दो, तुम्हारे पास पैसे नहीं, हम तुम्हारे बच्चे को जूता भी देंगे, मोजा भी देंगे, किताबें भी फ्री देंगे, और बच्चा कुछ खाना भी तुम्हें दिन में वो भी खाना बनवा देंगे, बच्चे को वो भी खिला देंगे, फीस भी नहीं लेंगे, और बढ़िया से बढ़िया मास्टर को 80,000 रुपए वाले से तुम्हारे बच्चे को पढ़वा भी देंगे। यही तो है। तो जब कपड़े सरकार के, जूता मोजा सरकार का, किताबें सरकार की, खाना सरकार का, फीस सरकार की, तो फिर वो बच्चा किसका है? सरकार का या आपका? फिर तो सरकारी बच्चा हो गया ना। है? और फिर लोग कहते हैं कि ये हमारा बच्चा है, तुम्हारा कहाँ से हुआ? जो तुम्हें करना चाहिए था वो सरकार कर रही है। कपड़े तो तुम्हें अपने बच्चे को बनवाना चाहिए थे, स्कूल के बनवा सरकार रही, किताबें तुम्हें खरीदवाना चाहिए सरकार, तो वो सरकारी बच्चा हुआ। सही है गलत है? ये आंकड़े ये चीजें बताते हैं कि अगर आप इधर से इधर आना चाहते हैं और तो एक ही ज्ञान की बात है कि गरीब आदमी को ये देखना चाहिए कि अमीर क्या करता है, क्या करता है, और अमीर आदमी को देखना चाहिए गरीब कैसे जीता। सही है गलत है? आप बार बार किनको देख रहे हैं? आप अमीर को नहीं देख रहे हैं, आप सब गरीबों को देख रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, आप लोग के मोहल्ले, और वो आके आपको, आप तो वैसे ही परेशान है और अपना रोना बताते, अरे दीदी बहुत रोना होती है, ये क्या हो गया? फिर उन्हें बता रहे पैसे नहीं है, क्या बतावा, फीस देने पाना बड़ा परेशान है, जब शादी पड़ गई 10,000 उधार लिए, बड़ा मुश्किल, बहुत परेशानी है, बता बीमारी खर्च, वो रो के तुम्हें और बता। सही है गलत? आप कहते हैं जब तक आपका सत्संग अच्छा नहीं होगा, लोक संगत अच्छी नहीं होगी, तब के आप तक रंगत नहीं आएगी। इसीलिए आपको बुलवा के यहाँ पर बिठाना जाता है, अलग से समझाया जाता है, सब लोगों को बताते हैं। क्यों नहीं सब लोग आ जाते? क्योंकि उनके या तो भाग में नहीं है, आपको भाग में लिखा है। अब ये बात और है कि एक होता है पाप, और पाप किसे कहते हैं? जो अनजाने में हो जाए, है ना, उसे क्या कहते हैं? पाप। तो बाद में पता चलता है भाई ये हमको मालूम नहीं था, हमें गलती हो गई, ये हमसे पाप हो गया, उसे कहते हैं अनजाने में पाप।
लेकिन जो पता चल जाए उसके बाद अगर आप वो फिर काम करें उसे क्या कहते हैं? महापाप। यानी अब तुम्हें मालूम था और उसके बाद भी तुमने पाप किया तो महापाप। अब इसकी क्षमा नहीं है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर अगर आप आ गए और आपको ये बता दिया गया कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं, कैसे आप अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं, अब इसके बाद आपकी शिकायत खत्म हो गई। अब महापाप है कि अब आप रोते हुए ऊपर मत जाना कि भगवान धीरूभाई अंबानी को तुमने गरीब आदमी को अमीर बना दिया, हमको क्यों नहीं बनाया? बिल गेट्स को बना दिया, हमको क्यों नहीं बताया? क्योंकि दुनिया में जो इतिहास उठा के देखोगे तो जितने गरीब आदमी थे वही आगे चल के अमीर हुए। अब धीरूभाई अंबानी पेट्रोल भरते थे पंप पे, सभी को मालूम है कि नहीं मालूम है? लेकिन जब तनख्वाह मिलती थी उस जमाने में तो वो 125 रुपए की बंदा चाय पीने 5 स्टार होटल जाता था। तो पूछा गया तुम 5 स्टार में चाय पीते हो? जैसे नौकर हो, पेट्रोल पंप पे यहाँ पे नौकरी करते हो, पेट्रोल डालते हो, तो 5 स्टार में जाके चाय पीते हो? तो उसने ये कहा था मैं ये देखना चाहता हूँ अमीर लोग बातें क्या करते हैं, ये बातें क्या करते हैं। उसने अपनी संगत बदल दी। उसने उन लड़कों के साथ जो वहां भरते थे पेट्रोल उनकी संगत नहीं करी। 125 रुपए की चाय पी के ये देखता था ये लोग बातें क्या करते हैं, और उन्हीं बातों में बैठ बैठ के उनकी माहौल में बैठ के उसे वो समझ में आ गया कि अमीर कैसे बना जाता। आज अगर हम आपको कोई चीज बता रहे हैं तो ये हमारी बात नहीं है, हमारे जो गुरु हैं उन्होंने ही हमको ये सब सिखाया, क्योंकि वो एक सफल व्यक्ति और वो हमेशा किससे सीखा जाता है? जो व्यक्ति सफल होता है। बताओ कोई हाई स्कूल फेल होगा और बच्चा उससे जाकर पूछे भैया बताओ हाई स्कूल कैसे पास करें, क्या वो बता देगा? हैं? जैसे ही तुम पूछोगे हाई स्कूल कैसे पास किया जाएगा तुरंत रोने लगेगा, कहेगा अरे भैया चक्कर में ना पड़ना, हम बहुत हमने पढ़ाई करी, रात रात भर पढ़ी, कोई क्वेश्चन ही नहीं फंसा, 1-2 पर फंस गए, बाकी हमें पता नहीं भैया बड़ा मुश्किल है, चक्कर में ना पड़ो। और फिर पास भी हो गए तो नौकरी कहाँ मिलने की है? क्यों तुम हाई स्कूल पास करने चक्कर में? सही है गलत है? और अगर एक फर्स्ट डिवीजन के पास जाओगे और उससे पूछोगे फर्स्ट डिवीजन भैया तुम कैसा है मेरे भी बताओ, तो वो बता देगा कि शाम को 2 घंटा पढ़ लेना और सवेरे उठ के 2 घंटा पढ़ लेना, फर्स्ट डिवीजन आ जाओगे। हो जाए कम नहीं हो जाएगा? तो आप ये ध्यान रखिए कि आपकी संगत आप पूछ किससे रहे। अगर आप फर्स्ट डिवीजन वाले से पूछ रहे हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन आएंगे, और अगर आप फेलियर से जाकर पूछ रहे हैं तो समझिए आप फेल हो जाएंगे। सीख यहाँ बताया जाता है ये सीखो। अब आप यहाँ पर जाके तरीका यहाँ से सीखा और मोहल्ले में खड़े होकर कहने लगे अब भैया हम अमीर बनेंगे, क्या कहेगा वो? कह रहे हैं, लेकिन उसको नहीं मालूम, उसको एक चीज नहीं मालूम जो आज हम आपको बता दे रहे हैं, शब्दों के अंदर पावर है। प्रीति जी, शब्दों के अंदर पावर है, जैसा बोलोगे वैसा बन जाओगे। सही है गलत है? जब मंदिर की स्थापना होती है तो मूर्ति की स्थापना करते हैं कि नहीं करते हैं? और जब करते हैं तो जो श्लोक पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, करते हैं कि नहीं करते? तो उन शब्दों के बाणों से उस मूर्ति में भी जान आ जाती है। इसके मतलब हमारे शब्द कितने पावरफुल हैं ये इंसान नहीं जानता, ये अमीर लोग जानते हैं।
जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अब आपने बाहर की सिचुएशन देख ली, उसने अपना रोना बता दिया, तो अब आपका क्या समझ में आया? आप घबरा गए। कोरोना से इतने लोग नहीं मरे जितने के उससे डर से मर गए, ऐसे मर गए। अरे बाप रे, कोरोना 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 कोरोना, ये सोचा गया। और सच में बताएं, ये इंसान की सोच पे डिपेंड। एक एक्सपेरिमेंट आपको बताएं, एक आदमी को उसने कत्ल कर दिया और उसने बड़ा होशियारी से कत्ल किया। उसने क्या किया, उसने बर्फ का चाकू बनाया, बर्फ में लगा दिया और उस आदमी को बर्फ के चाकू से मार दिया। वो पिघल गया, वो मर गया, कोई सबूत नहीं, लेकिन पकड़ गया कि इसने मारा। तो जज ने उसको जो सजा दी वो एक अजीबोगरीब थी। उसने कहा 15 दिन इसे जेल में रखो और 15 दिन इसे फ्रिज में बंद कर देना। कायम कह दिया, फ्रिज में बंद कर देना, डीप फ्रीजर बंद कर देना 15 दिन। अब जब वो 15 दिन जेल में रहा, अब 15 दिन बाद जब डीप फ्रीजर में डाला गया तो 2 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब इलेक्ट्रॉनिक की उसकी इंजीनियर की रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था फ्रिज तो खराब था, वो तो बरसों का खराब पड़ा हुआ, तो वो चल ही नहीं रहा था। और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसमें लिख के आए ये ठंड से मरा। दोनों में अंतर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कर रही थी, ठंड से मरा, और इंजीनियर की रिपोर्ट क्या रही थी, फ्रिज चालू ही नहीं था, ये तो बरसों से खराब पड़ा हुआ। तो फिर मर कैसे गया ठंड से? हाँ, उसने दिमाग में बिठा लिया 15 दिन के बाद मैं फ्रिज में जाऊंगा, मैं फ्रिज में जाऊंगा, मैं फ्रिज में जाऊंगा मेरे। तो उसकी मौत वही हो गई थी। जैसे ही वो फ्रिज में गया तो उसने डर पहले ही से बिठा रखा था, मैं फ्रिज में जाऊंगा, फ्रिज में जाऊंगा, फ्रिज में। समझ में आई बात? तो बहुत से लोग जो कोरोना में मर गए वो यही चीज थी कि दूसरे को हुआ और खुद भय से खत्म हो गए। जरा सा भी खांसी आई तो समझो मुझे कोरोना हो गया और खत्म हो गया। सही है गलत है? तो यहाँ पर आपको एक ऐसा डीएक्सन, एक ऐसा, ये जो कंपनी का नाम है इसका नाम है डीएक्सन, और ये 223 देशों में है। कितने देशों में है? 223 देशों में है। और इसमें लोग कहते हैं साहब 223 तो देश ही नहीं, देश है 240 से ऊपर। 195 जो है वो देश रजिस्टर्ड है और बाकी नॉन रजिस्टर्ड है। ये सब जगह पहुंच चुकी है। और ये मलेशिया की कंपनी है और 1993 में ये मलेशिया से शुरू हुई थी और 2000 में ये इंडिया में आई। कितने में? 2000 में। आज 2023 चल रहा है, 23 साल। अब 3 बातें कोई हमसे नहीं पूछता, क्योंकि यहां से मैं कंपनी को जानता हूं 2003 से, यानी 20 साल। पहली, वो मुझसे ये नहीं पूछता कि इसका प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं करता। दूसरा, ये नहीं पूछता कि ये कंपनी बाहर तो नहीं जाएगी, ठीक। और तीसरा, ये नहीं पूछता क्या इसमें पैसा आता है कि नहीं आता। यही डाउट होते हैं। सही है गलत है? जो आज तक लोगों ने कंपनी करी जो भाग गई, उसमें कारण यह था कि उन्होंने कभी भी उसका बैकग्राउंड नहीं देखा, उस कंपनी का ये नहीं देखा इनके हमारे जो रिश्तेदार हैं वो कहाँ कहाँ हैं, इस कंपनी की बैकग्राउंड क्या उन्होंने कभी नहीं देखा। इसीलिए उन्होंने धोखा खाया। किसी ने लाया और लाके उन्हें जबरदस्ती किसी में लगा दिया।
यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो ये कंपनी है वो एक साइंटिस्ट की कंपनी है। सबसे पहली बात ये, किसी लाला वाली कंपनी नहीं, साइंटिस्ट की कंपनी है। और उन्होंने खुद एक दुनिया की सबसे पावरफुल जड़ी बूटी गैनोडर्मा पे 10 वर्षों तक रिसर्च करी। कितना 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 काम किया, शोध किया, 10 साल। गैनोडर्मा नीचे दिखा दिया। ये गैनोडर्मा जो उन्होंने लाल कलर का मशरूम बनाया, ये इतना पावरफुल है कि लोग आज इसे, यहाँ के साइंटिस्ट कहते हैं संजीवनी बूटी, इतनी पावर है इसके अंदर। कोई क्या कहता है ये तो आखिरी वक्त में भी लोगों को जान डाल देती है, ये तो बहुत पावरफुल है। ये इतनी पावरफुल है, उन्होंने 10 साल इस पर रिसर्च करी। और ये देखो कितनी चमकदार, एकदम शाइनिंग, ऐसा लगता है जैसे ये डुप्लीकेट हो या डेमो दिखाया जाता है, लेकिन ये ओरिजिनल, आप भी यहाँ पर ओरिजिनल ही देखेंगे। ये मलेशिया में 60 एकड़ के फार्म हाउस में बनाया, दीवार से 6 फीट दूर और जमीन से 2.5 फीट ऊपर। ये पॉली बैग में लगाते हैं, गैनोडर्मा उगाते हैं। ये 90 दिन में ये पूरा सफेद होता है और 100 दिन में पूरी तरीके से लाल हो जाता है। ये लाल कलर का मशरूम, हाँ, 100 दिन में ये पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। और जब ये पूरा फल तैयार हो जाता है तब यहाँ से काट लिया जाता है। जो ये कटिंग है इसकी, यहाँ से काट दिया जाता है और काट के फिर इसका रॉ मटेरियल यानी ऊपर वाला हिस्सा अलग कर दिया जाता है, जड़ वाला हिस्सा अलग कर लिया जाता है। तो एक फ्रूट पार्ट है और एक जड़ वाला पार्ट है। दोनों पार्ट को लेके कैप्सूलिंग फॉर्म में कर लिया। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं, जब इसे 20 किलो पीसा जाता है, कितना पीसा जाता है, 20 किलो जब पीसा जाता है तो उसमें 1 किलो फर्स्ट क्लास पाउडर निकलता है। और वो 1 kg जो है वो RGCL कैप्सूल उसी में ही जो है, जो दुनिया की लाइलाज बीमारियों पर काम करता है। ये हम बता रहे हैं। डॉक्टर लिम ने क्या किया, डॉक्टर लिम ने पहले कैप्सूल ही बनाए थे लोग खिलाने में, और पहले हमारी कंपनी कैप्सूल बनाते थे। फिर आगे चल के डॉक्टर लिम ने उसे, इस बूटी को चाय में भी डाल दिया, साबुन में भी डाल दिया, ठीक, तो पेस्ट में डाल दिया। तो कंपनी ने एक बात पूछी, जबकि ये मैडम भी आएंगी आपकी दुबई से, डॉक्टर लिम जो बहुत करीब है, बराबर मिलती रहती है वहाँ। तो इन्होंने एक ही बात पूछी, डॉक्टर लिम ये बताइए, इस बूटी को आपको चाय और साबुन में डालने की क्या जरूरत है, पेस्ट में डालने की इसको क्या जरूरत है? क्या ये नहीं लगता है कि ये हमने परचूनी की दुकान बना दी है, जनरल स्टोर टाइप से नहीं बना दिया? नहीं लगता। तो डॉक्टर लिम ने क्या कहा, डॉक्टर लिम ने, क्योंकि इसके कैप्सूल जो है इस वक्त 3025 रुपए के महीने के, कितने के हैं, 3025 रुपए वहां का इसका MRP है। तो डॉक्टर लिम ने एक ही बात कही, हमारे कंपनी के फाउंडर ने, कि देखो जब इंसान के ऊपर पैसे की दिक्कत आती है तो सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले वो क्या करता है? खाने में कटौती करता है। अब वो खाने में कौन सी खाने में कटौती करता है? जो एक्स्ट्रा खाना चल रहा है, जैसे RGCL खा रहे हैं, स्पारुलिना खा रहे हैं, अगर आपके पास पैसे की दिक्कत आ जाएगी तो सबसे पहले आप यही छोड़ेंगे। क्या कहेंगे, अरे भाई 2-3 हज़ार रुपए का है, हम जरा इधर दिक्कत चल रही है, हम भाई ये नहीं अभी खा पाएंगे कैप्सूल, हम बाद में खा लेंगे जब हमारी समस्या सही हो जाएगी, हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो डॉक्टर लिम ने कहा, जब भी किसी के पास दिक्कत आती है वो अपना शरीर नहीं देखता, सबसे पहले वो ये आइटम छोड़ देता। लेकिन क्या वो चाय पीना छोड़ता है? नहीं छोड़ता। क्या वो साबुन लगाना छोड़ता है? नहीं छोड़ता। क्या वो पेस्ट करना छोड़ता है? नहीं छोड़ता। क्या वो शैम्पू लगाना छोड़ता है? नहीं छोड़ता। ऑयल लगाना छोड़ता? नहीं। तो उन्होंने कहा कि वो कॉफी पीना, चाय पीना, ये डॉक्टर लिम ने क्या किया, इन सारी चीजों में ये गैनोडर्मा डाला कि अगर वो ये छोड़े तो कम से कम इसकी चाय पीता रहे, कॉफी पीता रहे, ताकि उसके बॉडी के अंदर गैनोडर्मा जाता है। अब ये गैनोडर्मा जो है हमारे जो शरीर के अंदर है,
वो काम क्या करता है, सिंपल जो लोग दवाई दवाई चिल्लाते हैं कि ये दवा है, ये दवा नहीं है, कैप्सूल फॉर्म में हमने हमेशा दवाई खाई है, ये दवा नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे शरीर, हमारा शरीर कैसे बना है, यानी कोष। ठीक, जब हमारे कोष और ढेर सारे हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाते हैं, टिश्यू जिसे कहते हैं ऊतक। फिर उसके बाद जब ये हो जाता फिर क्या हो जाते हैं, ऑर्गन जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद जिसे कहते हैं तंत्र, और फिर उसके बाद हमारी बॉडी। हमारे शरीर की रचना ऐसे हुई है, हम माँ की गर्भ में एक सेल से आते हैं, ठीक है, एक फादर सेल एक मदर सेल जब मिलते हैं तो एक सेल बनता है, और ये सेल हमेशा मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो ये सेल जब ढेर सारे हो जाते हैं तो टिश्यू बन जाते हैं, जिसे ऊतक कहते हैं। फिर अंग, हमारे हार्ट, लीवर, किडनी, जितनी भी चीजें हैं वो सब सेल से बनी है, और उनका सबका एक सिस्टम बन जाता है। सिस्टम जानते हैं क्या होता है, सिस्टम जानते हैं, नहीं जानते। किसी की आंखें पीली हो जाए तो उसे कौन सी बीमारी होती है, पीलिया। बीमारी कहाँ होती है, खराब खराब कौन सा अंग होता है, लीवर। दिखाई कहाँ दे रहा है, आंखों में। इसका मतलब लीवर की कनेक्टिविटी कहाँ से है, आंखों से। अगर हमारी आंखों में पीलिया होगा तो हमारा लीवर खराब है, और दिखाई कहाँ दे रहा है, आंखों में। ये समझने की बात है। उसे क्या कहते हैं, सिस्टम। हमारी हर चीज, हर अंग हमारा किसी न किसी, हमारे जो ये कान है, ये कान हमारी किडनी से जुड़े हुए। कभी कभी आपकी किडनी जब खराब होगी या कुछ भी होगा हल्के हल्के, तो आपको कभी कभी ऊंचा सुनाई देने लगे। ऊंचा सुनाई देने लगे तो किडनी की प्रॉब्लम आती है। ठीक इसी तरीके से हमारा हर अंग किसी न किसी से जुड़ा हुआ। ये हार्ट हमारा जो ये फेस से जुड़ा हुआ। अक्सर लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उनके चेहरे लाल भूखा हो जाते हैं, इसका मतलब होता है हार्ट की प्रॉब्लम। किसी को बीपी लो होता है, उसे यहाँ नस में दर्द होता है या पीछे नस में। अगर हाई होता है तो ये ऊपर वाली एक नस है, वो उससे कनेक्टिविटी है। ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं हमारी, उसे कहते हैं सिस्टम। तब हमारी बॉडी जाके बनती है इस तरीके से। तो गैनोडर्मा, अब जब होता क्या, बीमार क्यों पड़ते हैं, जो हम खाना, पानी जो हम कहते हैं, और हवा, ये जो हम केमिकल खा रहे हैं, ये काय में जा रहा है, सेल में जा रहा है कि नहीं। अब जब ये सेल खराब होता है तो कुछ दिनों बाद ये ऊतक भी हल्के हल्के खराब होने लगता है, और ऊतक के बाद वो हमारा कोई अंग खराब कर देता है। तभी लोग आते हैं, अरे साहब देखिए इनका लीवर डैमेज हो गया। लीवर कैसे डैमेज हो गया, वो यहाँ से कहानी चल रही थी, यहाँ आई फिर यहाँ आई, तभी उसका सिस्टम बिगड़ जाता है। अब जब सिस्टम बिगड़ता है, मान लो जैसे उसे कोई प्रॉब्लम हुई, बुखार आ गया, कोई चीज आ गई, तो वो जाता है तो डॉक्टर से क्या कहता है, मुझे बुखार आ गया। डॉक्टर क्या करता है, बुखार की गोली दे देता है, लो खा लो। वो ये नहीं पूछ रहा कि बुखार आया क्यों, कोई कारण ही तो था तभी तो बुखार आया। उसने डॉक्टर ने पूछा, उन्होंने गोली खा दी और उसने भी खा ली, वो बुखार खत्म हो गया, वो समझा ठीक हो गया। वो ठीक नहीं हुए, कोई तुम्हारे अंदर का अंग खराब हो रहा है, ये उसने बताया है, क्योंकि बुखार कोई बीमारी नहीं होती। बुखार एक रिफ्लेक्शन है बॉडी को बताने की। बात समझ में आ रही है, बुखार एक रिफ्लेक्शन है, और डॉक्टर क्या कहता है, उस रिफ्लेक्शन की दवा देता है जो आपको परेशानी होती है। आप कहते साहब मेरे नसों में दिक्कत, वो नसों की दवाई दे देता, ठीक, जो गोलियां बनी। आप कहते मेरे हड्डियों में दर्द होता, अब उसे ये तो मालूम नहीं, ये नहीं बताते फ्लूइड नहीं बन रहा है, ऑयल खत्म हो रहा है, वो क्या कहता है आपकी दर्द की दवाई दे देता। आप गोली खाते दर्द बंद हो जाता है, तो आप कहते डॉक्टर, आप उस चीज को, वो ये नहीं कह रहे कि ये दर्द हो क्यों रहा, तभी आप गोलियां रेगुलर खाते रहते, तभी आप गोलियां खा के सही नहीं होते। इसीलिए हम कहते हैं आप दवाई से कभी ठीक नहीं होगे, क्योंकि आप जो है उसके रिफ्लेक्शन को, जो उभरते हैं, उसको खत्म करवा देते हैं। और आप सोचते हैं कि मैंने
ये काम करवा दिया तो अब सही, नहीं गलत है। यही चीज है, रेगुलर गोली खाने की नहीं है, डॉक्टर की गोली तभी खाने की है जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो बस। तो ये जो चीज है, ये गैनोडर्मा यहाँ काम करता है सेल के ऊपर, सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन और आर्गन। तो जब ये गैनोडर्मा जाता है, जब लोग चाहे वो कैप्सूल कुछ भी कर, तो ये क्या करता है, डिटॉक्स यानी गंदगी को बाहर निकालता है। क्या करता है, गंदगी को बाहर निकालता है और एक बार फिर ये कोशिका को स्वस्थ कर देता है। अब जब ये स्वस्थ होगा तो टिश्यू स्वस्थ होंगे कि नहीं होंगे, स्वस्थ होंगे तो ऑर्गन स्वस्थ होंगे नहीं होंगे। और ये न्यूट्रिशन है, बॉडी को दवाई की जरूरत नहीं है, बॉडी को न्यूट्रिशन क्षारीय की जरूरत है। ये न्यूट्रिशन है, भोजन की जरूरत है, ये भोजन कैटेगरी में आता है, इसीलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब जब हमारे यहाँ से बहुत सारे यहाँ पर लोग मरीज लेके आते हैं, मुझे ये परेशानी थी, मैं इतने साल से दवा खा रही थी, मुझे 5 साल हो गए, मेरा इलाज दिल्ली में चल रहा है, किसी के लखनऊ में चल रहा है, किसी कहाँ चल रहा है, और जब ये खाते तो क्या कहती, आपकी दवाई बहुत अच्छी थी। फिर भी क्या कहती, आपकी दवाई बहुत अच्छी थी, मुझे ये फायदा हुआ। हमारे पास अगर दवा होती तो क्या हम दिल्ली से बड़े वाले डॉक्टर हैं क्या? तुम एम्स में दिखा गया इतने बड़े डॉक्टरों को, उससे बड़े हम डॉक्टर हैं क्या? नहीं। तुम्हें ये नहीं मालूम कि हमारी बॉडी को दवाई की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी को भोजन की जरूरत। ये सारी चीजें भोजन में कैटेगरी में आती है, बस यही समझने की बात है। और लोग यही नहीं समझते। हम कहते, वो कहते क्या इसके साथ दवाई खा ले? हाँ खा लो। क्या डॉक्टर तुम्हें दवाई देता है तो क्या खाना बंद कर देता है? और क्या कहता है, दवाई खाते रहना, फल खाते रहना, ताकि उससे रोटी से, दवाई से, गोली से ताकत लड़ने की आती रहे। बस समझ में आ रही है? ये चीज आपके भी समझ में आना चाहिए। कोशिश ये करिए कि इस तरीके से आप इस चीज को समझे। और ये गैनोडर्मा आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, किसी भी रूप में, चाहे आप इसे चाय के रूप में ले, चाहे आप इसे कॉफी के रूप में ले। अब ये मत पूछिए कि गैनोडर्मा कॉफी क्या काम करेगी। अब जैसे ये है, अगर ये गैस कफ एसिड में काम करता है तो काम ये भी करती है। ये कॉफी है, ये चाय है, करते दोनों वही काम है। लेकिन ये जबरदस्त चीज है कि आपने पिया, पानी जैसे पीते हैं वैसे अगर आपने रेगुलर इसे पिया तो आप देखिए क्या फायदा। चाय यहाँ पर लोग पीते हैं कि नहीं पीते? कितने लोग पीते हैं चाय? सारे लोग तो चाय पीते हैं। अब ये बताइए, चाय पीते हैं, कैसी है चाय? शानदार है ना। अब ये बताइए कि जो अदर कंपनी वाले आते हैं तो ये कहते हैं 2000, 4000, 10,000 रुपए आप लगाओ। यहाँ कुछ ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यहाँ पे ये कहा जाता है केवल ये एक चाय हमारे इस्तेमाल करके देखो, फायदा हो तो आगे बताना। सही है गलत है? अब मुझे ये बताओ, ये गैस, कफ और ये एसिड जिसे कहते हैं तेजाब, ये गैस, कफ और एसिड, ये तेजाब जो बता रहे हैं, ये घर घर की समस्या है कि नहीं है? ये घर घर की समस्या है कि नहीं? अच्छा, ये नए लोगों से पूछ रहा हूँ, ये गैस, कफ, एसिड बीमारी है, ये समस्या है? क्या है? बीमारी है या समस्या? बीमारी है, समस्या? देखो एक बात का ध्यान रखना, बीमारी सही नहीं हो सकती, समस्या सही हो सकती है। अगर तुमने ये चाय किसी को, शुगर वाले को दी तो ये क्या है? ये क्या है? ये शुगर वाले को ना दे के ये कहते ना शुगर सही हो जाएगी। बात थोड़ा सा फर्क है इतना सा टेक्निक में, ठीक है? ये काम सब करेगी, लेकिन शुगर वाले ये मत कह देना कि ये शुगर सही कर देगी, नहीं तो वो तुम्हें घेर लेगा।
एक डिब्बा पीने के बाद कह देगा मेरी शुगर तो कम नहीं हुई, मुझे गैस में तो आराम मिला, मुझे और चीजों में मिला, मेरी शुगर नहीं सही हुई। तुमने मुझे शुगर का कह के दिया था, कहाँ सही हुई इससे? क्योंकि आपने यहाँ पे काम किसने किया? बीमारी। आप किसी को हार्ट की प्रॉब्लम के लिए दे दो तो हार्ट की प्रॉब्लम इससे नहीं सही होगी, मतलब ये ना सोचे हम कि वो हार्ट की प्रॉब्लम सही हो जाएगी ना, उसे केवल आपने किससे? गैस का। ये 20 दिन में खत्म हो जाता है, इसीलिए हम बताते हैं। लेकिन अगर हार्ट की प्रॉब्लम या शुगर की प्रॉब्लम है, उसके लिए पूरा ट्रीटमेंट चलता है, ये सब चलता है, शुरुआत में ये चलता है, ये चलता है, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे लीवर की हो, चाहे ये सारे ट्रीटमेंट, ये कैप्सूल भी 6 उसे खाना पड़ेगा दिन भर में, 3 सुबह 3 शाम, कॉफी पीना पड़ेगी, चाय का पानी पीना पड़ेगा तब। और अगर नॉर्मल है किसी को तो खाली आप ये चाय लोगों को दे सकते हैं और चाय लेके लोगों को बता सकते हैं। आपको मालूम है कितनी महंगी चाय लिया हो, उस चाय में देख लेना, पूरे बाजार में चले जाना, पहले सर्च करके देखो, कभी भी फार्मूला नहीं पड़ा होगा उस चाय में। चाहे 10,000 रुपए वाली लेके देख लेना, फार्मूला नहीं लिखा होगा क्या क्या है हमारी चाय के अंदर। इसमें क्या है? ब्रांडेड कंपनी, ये इसे कहलाती है। दूसरी चीज क्या है? इस कंपनी का लाइसेंस के अलावा इसका ट्रेडमार्क पड़ा हो। ये दिखाने वाली मार्केट के अंदर चीजें जो लोग बराबरी करने लगते हैं, ये क्या है? ये प्रीमियम क्वालिटी की चाय, और इसके अंदर दुनिया का सबसे ताकतवर जड़ी बूटी गैनोडर्मा मिला हुआ है। ये जब आप गैनोडर्मा दिखाएंगे, पावर ये मिलेगी, ये संजीवनी बूटी मिली हुई है। आप जरा पीजिए, देखिए फायदे, देखिए, बस यही आपको करना। लोगों के जा जाके केवल बताना, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? है बता सकते हैं। आप अगर घर पे चले जाएं, उनके जाके बताना शुरू कर दें और 1 कप उन्हें पिला दीजिए, बस डेमो करा दिए। दूध की चाय आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, चाहे आप ये चाय पिए या ना पिए, लेकिन घर में दूध की चाय मत पीजिए। अगर दूध की चाय पी तो सारी बीमारियों की जड़ वही है, क्योंकि पत्ती और दूध जो हम खौलाते हैं तो वो एसिड बन जाता है। चाय की देन किसकी है? चाय किसने मुंह को लगाई थी? हमारे अंग्रेजों ने। तरीका किसका है बनाने का? बुद्ध का तरीका। अंग्रेज लोग कभी ऐसी चाय पीते? नहीं पीते। अंग्रेज लोग आज भी चाय, कभी भी उनकी चाय देखिएगा, उनका पानी अलग होगा, पत्ती अलग होगी, डिप वाली करेंगे और उसमें दूध अलग से डालेंगे, चीनी अलग से डालेंगे, वो असली चाय होती है। कभी पत्ती और दूध नहीं खौलाई जाती है, फौरन तेजाब बन जाता है, एसिड बन जाता है। फौरन आपको भूख लग रही हो और आप 1 कप चाय पी लो, क्या होगा? भूख खत्म, फौरन आंतों की प्रोसेसिंग को रोक देगी, जाके सब मार देगी। इतनी खतरनाक चाय। आप चाय पिए, लेकिन अगर आपने ये चाय पीना शुरू कर दी तो आपकी भूख खुलती चली जाएगी, लीवर पे जितनी सूजन है वो उतरती चली जाएगी, लीवर इलाज बढ़ जाता है, लीवर वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। और गैस का तेजाब 20 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन शर्त एक है, दिन भरे में 5 कप पीनी है, 5। ये नहीं 1 सुबह 1 शाम, ये नहीं करना। किसी को चाय दे कर आओ तो उसे फॉलो करो कि भाई कितने कप पी रहे हो। वो कहें 2 कप पी रहे हैं, पहले से बता दो तुम सही नहीं हो। कैसे? कहना तुम्हारी आदतें ही बता रही तुम सही नहीं हो पाओगे, इसलिए क्योंकि तुम 2 कप पी रहे हो। हमने कितने कप को बताया है? 5। चाहे तुम 5 गिलास पानी पी लो और चाहे तुम 5 बड़े वाले मग पी लो इसकी चाय। आज ये समस्या हर जगह है, आपको मालूम है। शाहजहांपुर के अंदर अस्पताल बढ़ते चले जा रहे हैं कि नहीं बढ़ते चले जा रहे हैं? अब गांवों में भी MBBS डॉक्टर मिलने लगे, सही है गलत है? बहुत लोग बोलते हैं हमें कोई समस्या ही नहीं है। लोग बोलते हैं हमें समस्या ही नहीं है। जो लोग ये बोलते हैं कि मुझको कोई समस्या नहीं है, तो आप टाइम पी लेंगे बहुत है। और बोलते हैं 2 टाइम पी लेंगे तो बहुत नहीं, उनको 2 टाइम जो अगर आपसे कहें उनसे डिब्बा ले लो, उन्हें डिब्बा देने की जरूरत नहीं है।
वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि मुझको कोई समस्या नहीं है। वो एक दिन तुम्हें खुद पेट पे लेटे हुए मिलेंगे, खुद तुम्हें कॉल कर लेंगे और ये चाय नहीं तुमसे 5,000 का सामान लेके ही खाएंगे। क्योंकि उन्होंने सोच लिया है मरना है, तभी तो बोल रहे हैं भाई हमें कोई समस्या ही नहीं है। ऐसा कोई जिसके में समस्या ना हो, समस्या ना। तो ऐसा कोई इंसान नहीं है। ये हॉस्पिटल जो बढ़ते चले जा रहे हैं, ये गाँवों में MBBS डॉक्टर भी चले जा रहे हैं। पहले हालत क्या थी, गाँव से लोग मरीज आते थे शाहजहांपुर, आज पता है मरीजों का क्या हाल है। मैं सुनता हूँ कि डॉक्टर YK सिंह की टाइमिंग है कि इतनी टाइमिंग तक पर्चा लगेगा, ये आदमी है 200-400 लोग, उसके बाद हम नहीं देखेंगे। उन्हें देखने के लिए उसे दिन भर लग जाता और दिखा किसे रहे, जिस डॉक्टर को ब्रेस्ट कैंसर, वो अपना नहीं सही कर पा रहा है, वो ब्लड कैंसर का जाएगा, कहेगा डॉक्टर साहब हम सही हो जाए, कह देगा हाँ तुम सही हो जाओ। वो मरीज ये नहीं कह सकता डॉक्टर साहब जब तुम्हारा सही नहीं हुआ तो मेरा कैसे सही होगा। तुम्हारे पास तो पैसा भी है, जानकारी भी है, सब कुछ है, जहाँ से चाहे अमेरिका लंदन कहीं सही करवा दो, तुम्हारा क्यों नहीं आज तक सही हुआ? सही है गलत है? ये दिमाग पे जोर देने की जरूरत है आप लोगों को। यहाँ पर अगर जानकारी लेने आए हो तो ये कीमती जानकारी है, ये समझो। आप चाहो तो अमीर बन सकते हो। ये बात अगर आप किसी को बताओगे कि हमारे पास प्रीमियम क्वालिटी की चाय है जिसमें ये दुनिया की सबसे ताकतवर जड़ी बूटी मिली गैलोडन, पी के देखो एक बार, 1 महीना, केवल 1 महीना मेरे कहते पी लो। ये 450 रुपए का डिब्बा 3 महीने चलता है, 150 रुपए महीना पड़ता है। जिंदगी में एक बार केवल ये डिब्बा लेके देख लो, लेकिन 5 कप पीना और हमें बताना कि फायदा नहीं हो, तो हमें बताना केवल 5 कप। कर सकते हैं नहीं कर सकते? हाँ? बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? और अगर आप बता नहीं सकते तो एक काम कर लेना, लड़के की जैसे शादी करते हैं ना, ऐसे अपने घर पे एक लिस्ट बना लेना, कितने लोगों को तुम्हें बुलाना है, जो पड़ोस के हैं, घर के दूर में नहीं है, सब अड़ोस पड़ोस से, और लिस्ट पे सबके नाम लिख लेना और नाम लिखने के बाद सबको बिठा देना, उन्हें चाय पे आमंत्रित कर देना, कहना आप सब हमारे यहाँ चाय पे फ्री आमंत्रित है, हम आपको बाहर की एक चाय पिलाने जा रहे हैं, लेकिन समय उसका निर्धारित है 11 बजे आइए। सबको चाय पे आमंत्रित कर दो और उस चाय पे जो आप जिसके साथ जुड़े हो उसको भी अपने साथ बुला लो। मान लो कोई माधुरी के साथ जुड़ा है या नीता के साथ, इनके साथ जुड़ा है, उसको भी बुला लो। और जब वो 10-20 लोग आ जाए तो उनसे कहना कि चाय पीने से पहले ये इसके बारे में कुछ बताना चाहती है, ये इसके बारे में कुछ बताना चाहती है, थोड़ा इसकी बात सुन लीजिए और फिर उसके बाद हम चाय जब तक बना तब तक सुनेगी कि नहीं सुनेगी। और वो जब तक फायदा बताना शुरू कर दे कि इस चाय से क्या क्या लाभ है, इसके अंदर क्या क्या चीज दे देती, बस यही काम करना है। केवल जो है ये चाय पीना है, ये चाय क्या करना है, पीना है और लोगों को पिलाना। खाली एक कप डेमो करा दिए। अब ये बताइए मुझे, ये हम करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? क्यों?